हेलो, Good आवाज आ रही है बेटा? morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। नाउ और म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। बबनी, सोनम पांडे, सोनम पंडित, अब ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. This is the most important compound, and this one is called as king of chemicals because it is used in approx all type of industrial activities. So this one is most important compound. Now about the preparation of this one. So this sulfuric acid is prepared by two process. One is called as contact process and second one is the lead chamber process. But in our syllabus, only contact process is given, and so I will discuss about contact process only. Okay, so sulfuric acid is prepared by contact process. This process follow the three main steps. First step is the burning of sulfur or sulfide ore and formation of sulfur dioxide. In the first step, sulfur dioxide is prepared either by burning sulfur or by burning iron pyrite. Iron pyrite is also sulfide ore of iron. When it burns, it gives you sulfur dioxide. Here iron pyrite is taken. Why not zinc sulfide, that is zinc blend or galena HGS? इसको क्यों नहीं लिया गया, इसका भी रीजन आप जान लो। अगर हम ZnS जिंक ब्लेंड, HGS सिनबार या PBS गैलेना इसको भी लेते तब भी ये क्या करता, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता, सेम रिएक्शन होती। लेकिन हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन करने में नहीं यूज करते हैं। रीजन सिर्फ इतना है कि आयरन का जो पायराइट है बेटा, इसमें सल्फर की क्वांटिटी 2 टाइम्स है, जबकि जिंक वगैरह में सल्फर की क्वांटिटी 1:1 है। और इसीलिए जब आयरन पायराइड को बर्न करके आप करोगे तो वो ज्यादा मात्रा में हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराता है, यानी और कम जलाना पड़ेगा, कम और को ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा, एंड यू विल गेट लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि यहाँ पर इनको अगर हम यूज करें तो इनसे भी सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम यही आएगी कि यहाँ पर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो है सल्फाइड ओर है उसको बर्न करना पड़ेगा, और जिससे हमें ज्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, दूसरा और भी वेस्ट होगा। ओके, इसलिए जनरली सल्फर डाइऑक्साइड को आयरन पायराइट या सल्फर को बर्न करके ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है बेटा? सेकेंड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होगा? सेकेंड स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस स्टेप में क्या करते हैं बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कराते हैं। ध्यान दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी, रिवर्सिबल होती है, 2 बार प्रेशर और 720 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड होती है, एंड दिस विल गिव यू सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड द रिएक्शन इज exothermic in nature. That is, the energy removes are obtained is 146.6 kilojoule per mole. Negative sign proves that the process is exothermic in nature. Okay, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप समझ लो। इसमें क्वेश्चन आता है, ध्यान दो, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल इन नेचर एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर।
So for the formation of more amount of sulfur trioxide, what should be the condition of concentration, pressure and temperature? ये कई बार पूछा गया है. तो what should be the condition for the obtaining more amount of sulfur trioxide in accordance to this reaction? The concentration according to La Satel, ये principle apply करो बेटा. Concentration में no सोचना, no समझना. Always concentration of reactant should be high. If concentration of reactant is not there, that is reactant is not there, so how will you obtain the product? तो कंसंट्रेशन ऑलवेज हाई लिखोगे, उसमें सोचने समझने की कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है. तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड बी हाई. हम कभी भी कंडीशन की बात करते हैं बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए करते हैं, प्रोडक्ट के लिए कहते हैं. तो जो भी कंडीशन हम बात करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ही होगी. तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड बी हाई. कंसंट्रेशन का मतलब रिएक्टेंट से केवल होगा. दूसरा बेटा, इसके अलावा प्रेशर की बात किया जाए तो प्रेशर क्या करता है? प्रेशर के बारे में एक बार फिर से समझ लो. प्रेशर केवल इतना काम करता है कि बोथ साइड में नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को इक्वलाइज करने का प्रयास करता है. इसका मतलब क्या होगा कि जिधर रिएक्टेंट कम हो, सॉरी, जिधर हमारा मटेरियल कम होगा आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने पर उसी ओर मूव करेगी. तो रिएक्टेंट में कितने मोल हैं? 3 हैं, जबकि प्रोडक्ट में 2 है. इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. इसका मतलब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए प्रेशर भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए. एक और ही चीज टेम्परेचर. तो टेम्परेचर चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर लो होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी. यही अगर एंडोथर्मिक होती तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए था, अदरवाइज रिएक्शन स्टॉप कर जाती. तो चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर शुड बी लो. लेकिन लो का मतलब ऐसा नहीं एकदम लो कर दो, ध्यान देना. लो का मतलब एकदम से लो नहीं है. टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, अदरवाइज द रिएक्शन विल स्टॉप, otherwise the reaction will not take place in proper manner. Because of temperature is not very low, temperature is 720 Kelvin temperature, and so temperature should not be very low. However, you will write here temperature will be low. Why? Because of temperature, kar lo beta, some of the temperature is maintained. How? By this energy which one is removed during the course of reaction. इसीलिए टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा. यानी 720 से तो लो ही रहेगा. क्यों? इनिशियली 720 टेम्परेचर रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, होनी शुरू होगी, जो एनर्जी इसमें से निकलेगी, ये एनर्जी रिएक्शन को सरवाइव या प्रोसीड कराने में हेल्प करेगी. और इस तरह से टेम्परेचर शुड बी लो. ये पूछता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक. तीसरा स्टेप इसमें क्या होता है बेटा? यही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था. तीसरा स्टेप नहीं दिख रहा है, सॉरी, ऊपर लिखते हैं. थर्ड स्टेप में क्या होता है बेटा कि दिस सल्फर ट्राई ऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड. इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्टेप. इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब कराते हैं, एंड दिस वन चेंजेस टू H2SO7. और याद होगा इसको क्या बोलते हैं? ओलियम. ओके, ओलियम. अच्छा, एक चीज और जान लो, ओलियम क्यों कहा गया इसका मतलब समझ लो. दिस इज ओनली फॉर जानकारी. ओलियम मीन्स होता है आयल. चूंकि ये कलरलेस आयली लिक्विड होता है, ठीक ना, आयल की तरह लिक्विड होता है, इसीलिए इसको ओलियम बोलते हैं. अदर नेम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, याद होगा पिछले क्लास में बताया था. और यही ओलियम आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा, जिसका कंसंट्रेशन करीब 96 से 98% होता है, जो लैब में हम लोग यूज करते हैं. हम लोग माने मैं यूज करता हूं, ना कि आप डाइल्यूटेड को यूज करते हो, जो कंसंट्रेट या डाइल्यूट बना के दिया जाता है. बट जो लैब में आपने बोतल में भरा हुआ देखा है सल्फ्यूरिक एसिड, वो ओलियम के रूप में ही होता है. सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं? बाय डाइल्यूशन. डाइल्यूशन में क्या करोगे कि इसी H2SO7 को, याद होगा सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करके इसको हमने बनाया था, वाटर निकल गया था, तो सीधा इसको क्या करोगे?
वाटर ऐड करोगे अपने आप ये सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ओके, यही कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है और हम अपने डिजायर्ड कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वाटर उसमें ऐड करके डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे कांटेक्ट प्रोसेस में प्रिपेयर करते हैं। वंस अगेन, कांटेक्ट प्रोसेस फॉलो द 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज द formation of sulfur dioxide. This one is achieved by burning sulfur or by burning iron pyrite or sulfide ore. Then second step is the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide. This one is achieved by oxidizing sulfur dioxide in the presence of vanadium pentoxide catalyst at 2 bar pressure and 720 Kelvin temperature. The reaction is reversible and exothermic in nature. So, according to LaSalle principle, for the forward reaction, concentration of reactant should be high, pressure should be high because of reactant are more than product. And third one is temperature should be low because of the process is exothermic. The temperature necessity is somehow, somewhat maintained by the energy which one is released during the course of reaction. Okay. Next step, the third step is the absorption step. In this step, sulfur trioxide is absorbed by sulfuric acid, and this changes to the oleum, that is H2SO7. This is the concentrate H2SO4. That one is 96 to 98% pure, and by adding desired amount of water, we get the desired concentration sulfuric acid. Okay, this is the way by which we prepare the sulfuric acid by contact process. Okay, now flow diagram, that is how it is prepared. Now see by the flow diagram. पायराइट बर्नर, ये फर्स्ट चैम्बर होता है बेटा, इसको पायराइट बर्नर कहते हैं। आप वन बाय वन मैं इसको बनाते चलूंगा और आप समझते चलो। फर्स्ट चैम्बर पायराइट बर्नर कहलाता है बेटा। इसमें आइदर सल्फर और आयरन पायराइट को बर्न करते हैं। तो चूंकि आयरन पायराइट को इस चैम्बर में बर्न किया जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, जो है सल्फर और आयरन पायराइट, इसीलिए इसको पायराइट बर्नर कहा जाता है। पायराइट बर्नर से बेटा जब ये सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, तो देन इसमें से क्या करेंगे बेटा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसके साथ जो है प्योर सल्फर डाइऑक्साइड तो बनेगा नहीं, इसमें डस्ट भी होता है, अदर गैसें भी होती हैं जो उसके साथ अदर मेटल या एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या करते हैं कि इसमें नेक्स्ट जो है वो आपका ये वाला जो हमने पार्ट दिखाया है, इसको बोलते हैं डस्ट प्रेसिपिटेटर। डस्ट प्रेसिपिटेटर ये क्या करता है
याद होगा आपने अगर सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में, तो एप्लीकेशन जब पढ़ा होगा तो उसमें पहला ही है डस्ट प्रेसिपिटेटर के रूप में एडजॉर्प्शन वाले में, उसमें कटरेल प्रेसिपिटेटर या इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर नाम दिया होगा। तो वो क्या करता है बेटा, कुल मिला के समझ लो ये डस्ट प्रेसिपिटेटर होता है। ये क्या करता है, जो इसमें डस्ट होती है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, इन सबको प्रेसिपिटेटेड यानी इनको अलग करने का काम करता है। ठीक, लेकिन अभी भी ये सभी डस्ट या जो गैसेज हैं उनकी इम्प्योरिटीज को रिमूव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट चैम्बर जो होता है, इसमें वाटर जो है स्प्रे होता रहता है, और इसीलिए इस चैम्बर को क्या बोलते हैं, वॉशिंग टावर या वॉशिंग चैम्बर। इसमें क्या करते हैं, इसमें बेटा ये गैसियस मिक्सचर सल्फर डाइऑक्साइड अदर गैसें जाती हैं, और वॉशिंग चैम्बर में जब जाएंगी इसमें वाटर स्प्रे होता रहता है। इसमें क्या होगा कि जो वाटर में कुछ गैसें हैं वाटर के साथ वेट होकर के, भीग करके, या वाटर के साथ मिक्स होकर के, या डस्ट पार्टिकल जो कुछ है वाटर में भीग करके क्या हो जाते हैं, इस चैम्बर से अलग हो जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो है अभी भी क्या है, अब भीगी हुई है, और सल्फर डाइऑक्साइड को हमें क्या करना है, ड्राई करना है। तो ड्राई करने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट चैम्बर में इसको भेजते हैं, जिसमें क्या होगा बेटा, जिसमें कंसंट्रेट H2SO4 स्प्रे होता रहता है। ध्यान दो बेटा, जिसमें कंसंट्रेट H2SO4 स्प्रे होता रहता है, और इस चैम्बर को इसीलिए क्या बोलते हैं, ड्राइंग चैम्बर। ड्राइंग चैम्बर क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो वाटर से भीगी हुई गैसें हैं या डस्ट पार्टिकल अभी भी जो बचे हैं, उनसे कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मोस्ट ऑफ द जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो लगभग गायब होती हैं, लेकिन अभी एगो इम्प्योरिटी जो इंपॉर्टेंट है वो प्रेजेंट होती है। एक कौन सी होगी बेटा, आर्सेनिक के कंपाउंड की, और वो मेनली आर्सेनिक ऑक्साइड होता है। ठीक, इसीलिए नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर दिखाया है, इसको बोलते हैं आर्सेनिक प्योरीफायर। ठीक, अब ध्यान दो बेटा, आर्सेनिक प्योरीफायर में क्या होता है, एक रिएक्शन देख लो, ऊपर दिख रहा है, दिक्कत यही है यार कि कंप्यूटर में दिखता नहीं पूरा। आर्सेनिक प्योरीफायर में लिख दे रहे हैं, बाद में मिटा देंगे बेटा, ना दिखे क्या बताएं। आर्सेनिक प्योरीफायर में लिख दीजिए। यहाँ देखो, आर्सेनिक प्योरीफायर में आयरन हाइड्रोक्साइड रखा रहता है बेटा, और जब इसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटी AH2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड आती है, तो इससे ये रिएक्शन करके किसमें चेंज हो जाएगी, आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड में। यहाँ पर ये प्रेसिपिटेटेड हो जाती है, और प्लस ये आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक ना, आर्सेनिक प्योरीफायर में आयरन हाइड्रोक्साइड रखा रहता है, जो आर्सेनिक के ऑक्साइड से या आर्सेनिक का सल्फाइड जो भी कंपाउंड होंगे उनसे रिएक्शन कर लेता है। मेनली आर्सेनिक ऑक्साइड होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के साथ आपने बर्न किया है, तो वो क्या होता है, आर्सेनिक ऑक्साइड में चेंज होता है। और ये आर्सेनिक ऑक्साइड चूंकि गैसियस स्टेट में होता है, तो तुरंत इसको क्या करते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड उसमें रहता है, रिएक्शन कराते हैं, दोनों सॉलिड रूप में आते हैं, और इस तरह से आसानी से अलग हो जाते हैं। इसीलिए इस चैम्बर को या इस पार्ट को हम आर्सेनिक प्योरीफायर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वाला पार्ट बेटा, ये पार्ट आपके यहाँ नहीं दिया है, इसको बोलते हैं टेस्टिंग बॉक्स। इसको मिटा दे रिएक्शन बेटा, नीचे लिखना पड़ेगा। देखो, इस पार्ट को बेटा कहते हैं टेस्टिंग बॉक्स। ये बुक में तुम्हारे नहीं दिया है, बट जान लो क्यों कहते हैं। इसमें बेटा ऊपर से शीशा टाइप का एकदम खुला लगा रहता है, और ये ऊपर से आप देख सकते हो। टेस्टिंग बॉक्स क्यों कहते हैं, यहां से चेक किया जाता है बेटा कि सल्फर डाइऑक्साइड प्योर है कि नहीं है, इसमें कोई और अभी इम्प्योरिटी है कि नहीं। तो क्या करते हैं, बाय टेस्टिंग बॉक्स वी चेक द सल्फर डाइऑक्साइड। इफ द क्लियर गैस इज सीन, that one is pure sulfur dioxide. If any problem is there, that is if any other gases, other type of problem is seen, so then this gaseous mixture is again क्या हो जाएगा, send to the dust precipitator part। ध्यान दो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम दिखती है
यानी क्लियर गैस नहीं है, तो तुरंत गैसेस मिक्सचर को अगेन कहां सेंड कर देंगे, डस्ट प्रेसिपिटेटर के पास। फिर से उसका वॉशिंग होगा, ड्राइंग होगा, टेस्टिंग होगा, तब वो क्लियर गैस अगर होगी प्योर, तब इस सल्फर डाइऑक्साइड को अब नेक्स्ट चैम्बर में भेजते हैं बेटा, जहां पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये चैम्बर कहलाता है कैटालिटिक चैम्बर। कैटालिटिक चैम्बर को आप ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर भी कह सकते हैं। क्यों कैटालिटिक चैम्बर कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, यहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड बेटा क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, और अब सल्फर ट्राई ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। इस सल्फर ट्राई ऑक्साइड को अब नेक्स्ट चैम्बर में भेजते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर। इसमें कंसंट्रेट H2SO4 बेटा ऊपर से स्प्रे होता रहता है, और ये याद होगा बताया था मैंने, सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और ओलियम में चेंज कर देता है। और चूंकि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए इसको एब्जॉर्प्शन टावर या एब्जॉर्प्शन चैम्बर कहते हैं। और फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करके सल्फर डाइऑक्साइड ओलियम में चेंज हो जाती है, और यही ओलियम आपका क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो 96 to 98% प्योर होता है। ये ओलियम है बेटा, लास्ट वाले बॉक्स में थोड़ा जगह कम पड़ रही थी, तो आसानी समझ लेना, ये लास्ट में ओलियम होता है, अपटेंड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इस तरह से इसको। अब ध्यान दो, कांटेक्ट प्रोसेस इसीलिए कहते भी हैं, क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बनने से पहले ही उसको सल्फ्यूरिक एसिड से कांटेक्ट करा दिया जाता है, देख ले भाई तुझको यही बनना है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस। अब एक बार फिर से आप देख लो, कोई दिक्कत हो। पहला चैम्बर बेटा सल्फर बर्नर या पायराइड बर्नर कहलाता है। इसमें आयरन पायराइड या सल्फर को बर्न करते हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अदर इम्प्योरिटीज, डस्ट या अदर गैसें प्रेजेंट होती हैं। फिर इसको हम डस्ट प्रेसिपिटेटर चैम्बर में भेजते हैं, जहां पर डस्ट आसानी से प्रेसिपिटेटेड हो जाती है ना। इसको इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर या कटरल प्रेसिपिटेटर यूज किया जाता है। देन अभी भी इसमें गैसें और डस्ट प्रेजेंट होती हैं, जो वाटर में सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं। नेक्स्ट उनको हम वॉशिंग टावर भेजते हैं, जहां वाटर स्प्रे होता रहता है। इसमें जो वाटर में सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, वाटर में जो वेट होकर के डस्ट वगैरह निकल सकती हैं, उनमें वो निकल जाती हैं। नेक्स्ट, चूंकि अब गैसें भीग जाती हैं, तो इनको हम ड्राइंग चैम्बर में भेजते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट स्प्रे होता रहता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जो है आर्सेनिक इम्प्योरिटीज अभी भी प्रेजेंट होती हैं, इसलिए नेक्स्ट हम उसको आर्सेनिक प्योरीफायर में भेजते हैं, जहां पर उसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, जो आर्सेनिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके उनका प्रेसिपिटेशन करा करके रिमूव करा देता है। नेक्स्ट, टेस्टिंग बॉक्स में हम अब गैसियस मिक्सर को भेजते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट गैसियस मिक्सर है तो प्योर सल्फर डाइऑक्साइड होती है, अदर उसमें कोई डार्क चीजें हैं, अदर कोई डस्ट दिखती है, तो अगेन उसको हम डस्ट प्रेसिपिटेटर में भेज देते हैं, और फिर से उसका ड्राइंग वॉशिंग वगैरह होता है, तब उसको ले आते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट गैसियस मिक्सर है तो प्योर सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अब इसको हम कैटालिटिक चैम्बर या ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में भेजते हैं, जहां पर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को बेटा अब एब्जॉर्प्शन टावर में भेजते हैं, जहां पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे होता रहता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर ट्राइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ओलियम में चेंज होती है, और चूंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए इसको एब्जॉर्प्शन टावर या एब्जॉर्प्शन चैम्बर भी कहते हैं। यहाँ पर सिलिका या क्वार्ट्ज को रखते हैं बीच में, ये होती है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि गैस आसानी से सल्फ्यूरिक एसिड में प्रॉपरली मिक्स हो जाए, ठीक ना। इसीलिए क्वार्ट्ज या सिलिका को रखा जाता है, प्रॉपरली मिक्स होता जाए और वो ओलियम में चेंज जाए। यही ओलियम आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो 96 से 98% तक प्योर होता है। कोई दिक्कत हो बेटा आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ा जाए। सर बुक में एक प्री हीटर दिया जहां आप टेस्टिंग बॉक्स कर रहे हैं। हाँ, टेस्टिंग बॉक्स के बजाय बेटा एक चीज और जान लो, प्री हीटर आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो, दोनों चीजें हैं। आप हीट कर सकते हो, ठीक ना, उसका यूज बता दें आपको।
प्री हीटर किसी किसी बुक में दिखाता है, नहीं भी दिखाता है, दिखाया है, कोई बात नहीं, उसमें आपको बता देते हैं क्या है बेटा। प्री हीटर का मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हो, पहले से हीट करके उसका एटमॉस्फेयर बढ़िया बना देते हो कि आसानी से वो जो चैम्बर में जाए तो ऑक्सीडाइज हो जाए। तो वो टेम्परेचर आप उस चैम्बर में भी प्रोवाइड करा सकते हो, क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन होगा तो चैम्बर में आपको टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। और दूसरा, चाहे तो पहले से भी हीट कर देते हैं तो रिएक्शन और भी फास्टर, यानी जैसे जाएगी रिएक्शन होने लगेगी, अदरवाइज पहले गैस पहुंचेगी, हीट होगी, तब वो ऑक्सीडाइज होगी, ठीक ना। तो आप चाहो तो यहाँ एक और चैम्बर बना सकते हो ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर के पहुंचने से पहले, ठीक ना। इसी बीच में आप क्या कर सकते हो, जहां पर ये जा रही है उसको आप सीधा सा क्या लिख सकते हो, प्री हीटर दिखा सकते हो कि ये प्री हीट हो रही है, तब जाकर के कैटालिटिक चैम्बर या ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में जा रहा है। तो आप दिखा भी सकते हो, नहीं तो आप यहां से भी बता दो कि यहाँ से टेम्परेचर उसको मिल ही रहा है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक। तो आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, कोई बात नहीं, दिखा दोगे तब भी अच्छा है, नहीं दिखाओगे तो वहां टेम्परेचर आपको देना ही पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में। हाँ बेटा, और कोई दिक्कत, और कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? ये बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा आप किस प्रकार से बनाओगे उसका एक डायग्राम है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज ए कलरलेस ऑयली लिक्विड। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा कलरलेस होता है, ऑयली मींस लगता है जैसे कि कोई तेल हो, तेल की तरह दिखता है, इसलिए कलरलेस ऑयली लिक्विड बोलते हैं। और ये विस्कस होता है, विस्कस मतलब इसकी विस्कोसिटी होती है, थोड़ा सा मोटा होता है, मोटा मींस गाढ़ा आप कह सकते हो, विस्कस जो वर्ड यूज किया जाता है। और अदर प्रॉपर्टीज में तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है बेटा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 283 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 611 केल्विन होता है, और जो लेबोरेटरी में आप यूज करते हो सल्फ्यूरिक एसिड, आप माने हम लोग यूज करते हैं जिसको बनाते हैं, उसकी डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक। ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको कह सकते हो, और कलरलेस ऑयली लिक्विड होता ही है, ये चीजें आपने पढ़ा। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है, अब इसके अगर डाइल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूशन में याद होगा 10th में भी आपने पढ़ा है कि द डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हालांकि वहां आपने एसिड वर्ड के रूप में पढ़ा था, बट मेनली जो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है केवल और केवल सल्फ्यूरिक एसिड के लिए है। आपको हम HClHNO3 में डायरेक्ट पूरा मिला के दिखा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उतनी एक्सोथर्मिक नहीं होती है। बट the dilution of sulfuric acid is highly exothermic in nature। पहले तो इसका रीजन आप जान लो क्यों होता है, ड्यू टू वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड की वाटर के प्रति एफिनिटी बहुत अधिक होती है, क्यों होती है ये भी रीजन, और उसके फादर के फादर को जान लो क्यों होती है। रीजन क्या है, ड्यू टू एक्सट्रीमली सॉल्युबिलिटी विद वाटर। वाटर में एक्सट्रीमली सॉल्युबल होता है, बहुत अधिक इसकी सॉल्युबिलिटी होती है, और इसी कारण से ये वाटर के प्रति इसकी एफिनिटी अधिक होती है। याद होगा आपने सल्फर डाइऑक्साइड में ही पढ़ा था कि एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, और यहाँ तो सल्फर ट्राइऑक्साइड वाला परिवार जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और भी ज्यादा उसमें सॉल्युबिलिटी होगी। फिलहाल the dilution process of sulfuric acid is highly exothermic in nature because of it has very high affinity towards water. So during dilution care should be taken, that is always during dilution water is never added in acid. So what should we do, acid is added in water drop wise with constant stirring. During dilution always sulfuric acid, that is acid, is added in water, how, drop wise with constant stirring। जब डाइल्यूट करते हैं बेटा तो वाटर को ले लेंगे और वाटर में एसिड को आप बूंद बूंद करके डालोगे, और ग्लास रॉड से देखोगे अगर तो उसको स्टायर करते रहना पड़ता है ताकि उसमें प्रॉपरली मिक्स हो जाए और जो उसकी हीट है वो धीरे धीरे निकलती जाए।
अगर हम लार्ज अमाउंट में एसिड को डाल देंगे बेटा तो एसिड वो स्प्लैश आउट हो जाएगा एंड दैट कैन बर्न अस। ओके, एसिड जो है वो क्या करेंगे, स्प्लैश आउट हो गया यानी कि वो बाहर मारेगा, वो क्या बोलते हैं कि फैल जाएगा, और इसके कारण से वो छिटक करके आपकी बॉडी पर या आपको बर्न कर सकता है। इसीलिए हमें ऑलवेज डाइल्यूशन के समय एसिड को वाटर में ड्रॉप वाइज विद कांस्टेंट स्टायरिंग एड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बेटा, एसिड जो है इसका डिसोसिएशन ऑफ एसिड तो या आयोनाइजेशन कह लो। H2SO4 is ionized as H plus HSO4। इसके लिए Ka1 जो होता है बेटा ये ग्रेटर देन 10 होता है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में जब आयोनाइज्ड होगा HSO4 इट इज आयोनाइज्ड एज H plus SO4 माइनस माइनस। इसके लिए Ka2 होता है, दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 2। यहां देखो बेटा Ka1 is very large as compared to Ka2. It means that this sulfuric acid is mainly ionized as H plus and HSO4. Higher the Ka value, higher will be the acidic character। और K वैल्यू कब होगी, जितना आयोनाइजेशन होगा। तो इसका मतलब K वैल्यू लार्ज का मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड मेनली H प्लस और HSO4 के रूप में आयोनाइज्ड होता है, और इसीलिए इसकी K1 वैल्यू लार्जर है और K2 वैल्यू जो है वेरी स्मॉलर है। इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड का आयोनाइजेशन H प्लस और SO4 आयन के रूप में लेस अमाउंट में होता है। ओके, और चूंकि ये दोनों रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, सल्फेट के रूप में, बाई सल्फेट के रूप में, तो निश्चित रूप से इसके साल्ट भी क्या होंगे, सल्फेट और बाई सल्फेट दोनों रूपों में पाए जाएंगे। ठीक, ये इसका आयोनाइजेशन होता है। चूंकि K वैल्यू वेरी लार्ज है, इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। Chemical properties of sulfuric acid is due to 4 reasons। 4 कारण से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है बेटा। एक क्या है, हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। और लास्ट है लो वोलेटिलिटी। ओके, वोलेटिलिटी। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज है बेटा, इसी 4 उसमें होती हैं, बुक में दिया है, तुम्हारे लिख रहे हो, देखो दिया है। तो हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, याद होगा मैंने डाइल्यूशन के ड्यूरिंग आपको बताया, हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर के कारण से ही है हाईली एक्सोथर्मिक इसका डाइल्यूशन होता है। ठीक, और भी रीजन, और भी हम आपको रिएक्शन इसके कारण से बताएंगे। ठीक, और हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर चूंकि पहला मैंने लिख दिया है, इसकी रिएक्शन आगे है, लेकिन हम आपको यहीं दिखा देते हैं। इसमें याद होगा कि एक हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर का एक और एग्जांपल होगा चेयरिंग एक्शन। ये कभी कभी पूछा जाता है, चेयरिंग एक्शन क्या होता है। ओके, चेयरिंग एक्शन तो क्या होगा कि हमने बताया हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर है, और इसके कारण से सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चूंकि वाटर के प्रति बेटा इसकी हाई एफिनिटी है,
ये वाटर को क्या करेगा, कहीं अगर प्रेजेंट है तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और इसीलिए इसका यूज जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डी मीन्स होता है रिमूवल, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर को रिमूव करने के एजेंट के रूप में करते हैं, इसीलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। और इसका डिहाइड्रेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, चेयरिंग एक्शन। चेयरिंग एक्शन क्या होता है कि व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट में वाटर प्रेजेंट होता है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, तो व्हेन द कार्बोहाइड्रेट्स कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, water molecule removes and we get black colored carbon only. This action or this reaction or this process is called as chairing action. कैसे होगा बेटा, जैसे मान लो कि शुगर है, चेयरिंग CHARRING, चेयरिंग एक्शन बुक में दिया है, बाहर का कुछ नहीं है इसमें, ठीक। क्या होगा बेटा, जैसे C12H22O11, ये आपका सुक्रोज है, ठीक, ये हम आपको दिखा सकते हैं लैब में, और इसको क्या करोगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, यानी कि चीनी के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हें डाल देना है, देन क्या होगा कि 12 कार्बन, ये कार्बन आपको ब्लैक कलर का दिखेगा, और प्लस इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, यानी चीनी सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड आप बूंद करके डालोगी, बाहर ना फैले, तो कुछ देर में आप देखोगे कि चीनी से पानी बहने लगेगा, ठीक, लिक्विड बहता हुआ दिखाई पड़ेगा, और जो चीनी थी वो काली हो जाएगी, जो व्हाइट होती है, काली क्यों होगी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, वो कार्बन में चेंज हो जाएगी। इसी तरह ग्लूकोज करोगे तो क्या हो जाएगा, जहां 12 कार्बन है 6 कार्बन हो जाएगा, और जहां 11 H2O है वो वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी बोलो 6 में चेंज हो जाएगी, यही तो होगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत होगा, अरे क्या हो जाएगा C6H12O6, इसको जब आप कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रखोगे तो क्या हो जाएगा 6C+6H2O, बात तो वही हुई, कौन सा फर्क पड़ता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनको कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में जब ले जाओगे तो उनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और ब्लैक मास कार्बन हमें ऑब्टेन्ड होता है। दिस रिएक्शन, दिस प्रोसेस, दिस एक्शन इज नोन एज चेयरिंग एक्शन, दैट इज व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स comes in the contact of sulfuric acid, their water molecule removes or they gets dehydrated and we get black mass of carbon. This reaction or this process is known as chairing action. Okay, कोई दिक्कत बेटा, ये इसका हाई अफिनिटी टुवर्ड्स वाटर का एग्जांपल हो जाएगा, और इसी को हम चेयरिंग एक्शन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, बेटा वन बाय वन आपको दिखाते हैं फिर। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है तो क्या होगा बेटा कि व्हेन इट रिएक्ट विद बेस इट विल फॉर्म द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। जैसे मान लो कि H2SO4 है बेटा, इसको आप अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो देन दिस विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। इसी तरह से H2SO4 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे NaOH, दिस विल फॉर्म सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O। अच्छा एक चीज और जान लो, अब अगर ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा उनके क्या करेगा, सल्फेट और बाइसल्फेट साल्ट बनाएगा। जैसे H2SO4 है मेटल या उसके कंपाउंड से, मेटल के कंपाउंड में जैसे मान लो कि आपने क्या किया, अगर NaCl से रिएक्शन कराओगे तो क्या दे देगा NaHSO4 प्लस HCl, इस रूप में आ जाएगा। और जो है यही फिर से अगर कर दो किससे NaHSO4 प्लस NaCl अगेन, तो ये रिएक्शन में अब सल्फेट में चेंज हो जाएगा, जो बाई सल्फेट था अब क्या हो गया सल्फेट में। अब सुनिए
यानी सिंगल sir. होगा तो यहाँ पर क्या दे दिया,